मणिपुर गांव। एक बार की बात है जब बादल भूखा प्यासा गांव से शहर की ओर बाजार में जा रहा था। तभी उसको जोर की प्यास लगती है और वह एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उसका पर्स निकलकर तालाब में गिर जाता है। फिर बादल, अरे अरे अरे, मेरा पर्स तो तालाब में गिर गया। अब मैं क्या करूँगा? और उसकी आवाज़ सुनकर तालाब में रहने वाली परी, जिसका नाम जलपरी था, वह पानी के ऊपर आ जाती है और उसके सामने आ जाती है। तभी बादल, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बताओ। तभी जलपरी कहने लगती है, मैं एक जलपरी हूँ। मैं इस तालाब में रहती हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई सामान तुम्हारा खो गया है? जलपरी जी, मेरा पर्स तालाब में गिर गया है। दरअसल मैं बाजार जा रहा था। मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए मैं थककर यहाँ बैठ रहा था कि अचानक मेरा पर्स जेब से निकल के, क्या तुम उसको वापस ला सकती हो? और वह तालाब के ऊपर से धीरे धीरे तालाब के नीचे उसके तल में आती है और पर्स उठाती है और धीरे धीरे तालाब के ऊपर जाने लगती है। और तालाब के ऊपर पहुंचने के बाद वह जलपरी उसको ये पर्स दिखाने लगती है और दिखाते हुए फिर कहती है, क्या ये पर्स तुम्हारा है? मैं तालाब के अंदर जाकर तुम्हारे लिए ये पर्स ढूंढ के लाई हूँ। अब बताओ, क्या ये पर्स तुम्हारा है? अगर तुम्हारा है तो तुम इसको ले जाओ। ये सच में तुम्हारा है शायद। अरे नहीं नहीं जलपरी, ये पर्स मेरा नहीं है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। भला मेरे पास इतना नया पर्स क्या करेगा? तुम ही बताओ। मैं इतना गरीब, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं और मेरे पास इतना नया पर्स नहीं। मेरा पर्स तो पुराना था जलपरी। अच्छा अच्छा, तुम रुको। मैं तालाब के नीचे जाके दोबारा देखती हूँ। उसके बाद ढूंढती हूँ, शायद तुम्हारा पर्स मिल जाए। आशा करती हूँ तुम्हारा पर्स अगर मिला तो मैं तुम्हारा पर्स तुमको ज़रूर लौटाऊंगी। लेकिन तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारा पर्स ज़रूर लौटाऊंगी। इतना कहकर जलपरी पानी के नीचे आती है और तालाब के नीचे आने के बाद वह पर्स को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसकी निगाह उस पर्स पर पड़ती है जो बादल का था। वह उसको उठाती है और उठाने के बाद सीधे तालाब के ऊपर जाने लगती है। और जाने के बाद फिर जलपरी, आशा करती हूँ कि शायद ये पर्स तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुमने बोला कि मेरे पास पुराना पर्स था। तो अब बताओ, क्या ये शायद तुम्हारा ही पर्स है? फिर बादल उसको कहने लगता,
हाँ हाँ जलपरी, ये पर्स मेरा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरा पर्स वापस लौटाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी। बादल को उसका पर्स मिल जाता है और वह जलपरी का शुक्रिया अदा करता है।